बुक पढ़ने में प्रॉब्लम क्या होती है ना, दैट यू डू नॉट एंगेज विद बुक्स। आई वाज टॉकिंग टू माय वाइफ, मैंने कहा 21 दिसंबर, मैंने बोला कि यार साल के एंड तक 1 मिलियन करते हैं। 31 जनवरी को आई थिंक वी वर एट 250, 29 ऑफ फरवरी तक वी वर एट 800 और फिर मैं लाइट हो गया, मैंने कहा 1 मिलियन हो ही जाएगा। होली से एक दिन पहले 24 ऑफ मार्च को वी वर एट 1 मिलियन। मैंने अंकित बैनपुरिया को देखा, मैंने कहा यार किसी का हुआ है तो अपना भी हो सकता है। तो रिया उप्रेती को मैंने देखा, मैंने उसका 15 दिन में 600 के वो अकाउंट बनाया। तो मैं नहीं कर सकता, कुड बी द पॉसिबिलिटी, बट मैं कर सकता हूँ। दैट इज द चैलेंज दैट आई एम एक्सेप्टिंग। इंडिया में लोग तरक्की देख के चलते हैं आपसे, और तरक्की के साथ अगर आप में घमंड आ जाए या आप घमंड के साथ बोलने भी, अगर आप पहले से भी घमंडी तो आपको हम्बल हो जाना चाहिए। इफ यू अचीव समथिंग और थोड़ा पोलाइट हो जाओ। Now I wanted to talk about your content journey. Yes. जो आपने किया, आपने 0 से 1 मिलियन 94 डेज में अचीव किया है। मतलब 3 महीने कुछ भी नहीं होता। हाँ, कुछ भी नहीं होता। 3 महीने तो लोगों को प्लान करने में लग जाते हैं कि यार क्या बनाऊं, क्या कंटेंट। लोग सोचते हुए निकाल देते हैं 3 महीने। लिटरली मैंने बहुत लोगों को देखा है। हाँ। कैसे शुरुआत हुई आपके कंटेंट की और इतनी फास्ट ग्रो कैसे किया आपने? मैं कंटेंट इंटरनली कंटेंट ना, मैं 1-1.5 साल से तो बना रहा था। इंटरनली का मतलब है देयर वाज अ कम्युनिटी, आई यूज्ड टू मेक कंटेंट फॉर देम सुबह शाम। कितने लोग थे उस कम्युनिटी में? 10-12 हजार लोग थे। अच्छा। आई वाज मेकिंग कंटेंट सुबह शाम, तो मेरे को बोलना आता था कैमरे के आगे। अच्छा। और मेरी स्ट्रेंथ बन गई वो। वी आर टॉकिंग अबाउट इट, स्ट्रेंथ बन गई। तो मैंने फिर कंटेंट भी मैंने बिजनेस की तरह ही, अब धंधा भी समझ में आता है। तो उस कम्युनिटी के लिए जो कंटेंट बनाते थे, किस टाइप का नॉर्मल कंटेंट होता था? इट वाज बिजनेस कंटेंट। बिजनेस कंटेंट। हाँ, धंधे का कंटेंट, मार्केट में क्या हुआ, द सेम कंटेंट दैट आई एम पुटिंग ऑन इंस्टाग्राम बट नॉट एडिटेड, बस बता दिया और भेज दिया। और वो मेरे को ऐसे रिचुअल सा बन गया मेरा कि सुबह सबको कुछ न्यूज़पेपर, जैसे हमारा वो भी आइडिया कैसे शुरू हुआ था, देयर वाज अ कम्युनिटी, वो नहीं बेचता मैं कंटेंट तो नहीं होता शुरू। मैंने कहा शुरू कर देते हैं, कंटेंट है, बना देते हैं, खुद भी पढ़ते हैं तो पैसिव मेमोरी से एक्टिव में आ जाएगा। सो स्टार्टेड लाइक दैट। 2 साल लगे उसको, मैं करता रहा। तो मैंने कहा अच्छी चीज ही है, क्योंकि नई चीज, एक स्किल डेवलप हो जाएगी, सीखने को भी मिलता है, सीखने को मिल जाएगा। और एक्चुअली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे को, मैं भूलता बहुत तेज हूँ, पता नहीं कैसे है। पैसिव शायद इसलिए मैं कंज्यूम बहुत करता हूँ, ठीक है। तो मैं पैसिव टू एक्टिव लाने के लिए ना, मेरे को आई हैव टू रीड अ लॉट, आई हैव टू से इट, मेरे को बोलना पड़ेगा। तो मेरे को, आप बुक पढ़ते हो? मैं कभी कभी, बहुत रेयरली दो। ओके, तो मैं जैसे बुक पढ़ने में प्रॉब्लम क्या होती है ना, दैट यू डू नॉट एंगेज विद बुक्स, यू रीड इट एक तरफा। आई डू बुक रीडिंग 2 hours a day, एवरी डे, ऑलमोस्ट एवरी डे। अच्छा, 2 घंटा a day। क्या बात कर रहे हो? हाँ, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, फिलोसफीज, एनीथिंग, आई जस्ट होल्ड इट एंड आई जस्ट स्टार्ट रीडिंग। तो मैं सुबह 5:30 से 7:30 तक का मेरा रिचुअल है कि मैं 2 घंटे पढ़ूंगा। 2 घंटे में मैं 2 कॉफी भी पी लेता हूँ, तो मैं 1.5 घंटे की तो वो पढ़ ही लेता हूँ। रात को भी मैं सोने से पहले, कभी नींद नहीं आ रही तो आई टेक। और कुछ दिन ऐसे होते हैं जब मैं 8-8 घंटे तक बुक पढ़ रहे हो। हाँ, मैं फंस जाता हूँ बुक में, फिर मेरे को लगता है यार ये खत्म ही करो अभी। क्या बात कर रहे हो? तो आई डू दैट, कंप्लीट इट, राइट। अच्छा। अब इससे होता क्या है कि इतना कंजप्शन होता है। हाँ। और फिर बुक्स आर आल्सो लाइक पॉडकास्ट, राइट। या कोई बोलेगा कि इट डजंट मैटर इफ यू, इवन इफ यू डोंट ईट मीट, यू कैन सेल इट। और फिर मेरे जैसा आएगा जो कहेगा नहीं यार मैं नहीं ऐसा। सो देयर आर कॉन्ट्रडिक्टरी बुक्स, कि इसने ये बता दिया, इसने ये बता दिया। अब आपको पुराने वाला शायद याद नहीं है और आपको नया वाला याद हो गया, आपका फंडामेंटल चेंज हो गया, राइट, है ना। राइट। तो आई थिंक इट क्रिएट्स अ गुड सबकॉन्शियस मसल मेमोरी, और सबकॉन्शियसली आपको बहुत एक्टिव बना देती है। बट भूलते बहुत हो आप, व्हेन यू आर कंज्यूमिंग दिस मच ना, आप बहुत भूलते हो। आई डोंट नो वेदर इट इज गुड ट्रेट और नॉट, बट ये सेम चीज है ना, जब आप ड्राइव करते हो खुद तो आपको रास्ता याद रहता है, जब आप पीछे बैठते हो ना तो आप रास्ता याद करने की कोशिश भी नहीं करते। ये मेरे साथ तो होता है एटलीस्ट। दैट इज सो ट्रू। ओके, तो वो एक रीजन होता है कि जब तक आप खुद ड्राइव करके उस रास्ते पे 3 बार जाओगे तो आपको रास्ता याद हो जाएगा। वही चीज जो आप बुक की बात कर रहे हो, जब आप से इट आउट लाउड करते हो तो वो एक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है। एक्टिव कन्वर्ट होता है। जब आप सिर्फ पढ़ रहे हो और कंज्यूम कर रहे हो तो वो पैसिव में ही है आपके। दैट इज राइट। या और पैसिव से कब निकल जाए आपको पता नहीं। ठीक है, तो आपने इस रीजन से कि मैं तो पैसिव को एक्टिव कर दूं। कुछ चीजें ऐसी होती थी बुक्स में, मेरे को लगता था यार ये मैं कभी जिंदगी में नहीं भूलना चाहता। अच्छा, ये ऐसी होनी चाहिए कि मैं बैठा कहीं और ये मेरे इंस्टेंटली ऐसे निकला। ऐसे नहीं कि मेरे को सोचना पड़ा यार कुछ तो था।
तो वो चीज फिर मैं वीडियो बना देता था। अच्छा, कि यार इस पे कुछ होना चाहिए। मतलब सिर्फ इसलिए बनाते थे, इसलिए नहीं कि वीडियो बना के व्यूज चाहिए मुझे। व्यूज तो थे नहीं ना, इंटरनल कम्युनिटी थी। और उसमें भी मैंने कहा 100-200 लोग देख लेंगे, 10,000 12,000 लोगों में 100-200 देख लेंगे। मैं पहली बार भेज रहा हूँ और आई यूज्ड टू टेक माय फोन लाइक दिस, ठीक है, और ऐसे करके मैं बना के बस भेज देता था। देयर वाज नथिंग मोर देन, कुछ नहीं था इससे ज्यादा, कोई एडिटिंग नहीं थी। आई यूज्ड टू जस्ट टेक अ शॉट, सिंगल शॉट, 1 मिनट, और भेज दिया, ठीक है, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे चला गया वो, और बस। लेकिन अब यहाँ क्या हुआ, मेरे को ये समझ में आया मेरी स्ट्रेंथ बन गई है। फिर मार्केट रिसर्च पे आया मैं कहा मार्केट है इंस्टाग्राम में। अच्छा ग्रोइंग है तो ये सब मार्केट रिसर्च की आपने? ऑफ कोर्स, आई ट्रीटेड लाइक अ बिजनेस ना। ओके, मैंने कहा यार मार्केट है। अब मार्केट रिसर्च जब करने निकला मैं, तो मैंने कहा ये क्रिएटर्स इकोनॉमी 2030 तक ट्रिपल हो जाएगी। मतलब आज जितनी है 2027 तक डबल, 2030 तक ट्रिपल। ओके, मगर ग्रोइंग है यार ये तो, मतलब हर 3 साल में डबल हो रही है इकोनॉमी, 100% बढ़ रही है, 33% है स्ट्रेंथ मेरी है। मार्केट रिसर्च भी कर ली। मैं कहा अपना सेगमेंट क्या है, सेगमेंट अपना निकला है बिजनेस का, और बिजनेस में लोकल लैंग्वेज डिलीवरी थी। सो इफ यू सी माय कंटेंट, मेरे कंटेंट में डेप्थ होती है, यू विल सी अ लॉट ऑफ नंबर्स कमिंग इन। इट इज नॉट अ स्टोरी कि इस फाउंडर ने बहुत मेहनत करी, चप्पलों में काम शुरू करा और बड़ी कंपनी बना दी। आई नेवर, सो वो आपका डिफरेंशिएशन हो गया। इट बिकेम अ कंटेंट व्हिच हैज वेरी एनालिटिकल व्यू, माय व्यू आल्सो, कि मेरा भी ऐसा होता है कि यार ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, ठीक है। तो और फिर मेरा 8-10 साल का स्टार्टअप मैंने खुद करा हुआ, 8-9 साल, उसका पूरा एक्सपीरियंस कलेक्ट करके आई कुड क्रिएट द कंटेंट। एक तो वो बन गया कि एक अच्छा कंटेंट जाएगा। अब मैंने देखा यार इस सेगमेंट में कौन ले बाकी और अपने कॉम्पिटिटर्स, तो मेरे को दिखे कंटेंट क्रिएटर्स, उसमें भी दिखे मेरे को सारे अंग्रेजी वाले। मैं तो अंग्रेजी में बातें कर रहे हैं और जो हिंदी में कर रहे हैं वो किसी स्टार्टअप के फाउंडर हैं, वो हफ्ते में 2 बार डाल रहे हैं, उनका काम नहीं है ये। दैट्स नॉट कोर फोकस नहीं है उनका। हाँ, तो मैंने कहा तो मार्केट खाली पड़ा है। हाँ। तो मुझे इतने बड़े मार्केट में इंस्टाग्राम के जब आप तोड़ने बैठोगे ना, जब आप अपना सेगमेंट निकालोगे, तो मार्केट दिखा इतना सा। और जब मैं डे 1 पे वैसे ही मैं आई वाज टॉकिंग टू माय वाइफ, मैंने कहा 21 दिसंबर, मैंने बोला कि यार साल के एंड तक 1 मिलियन करते हैं। तो शी सेड कि लेट्स टॉक अबाउट इट टुमारो इन द मॉर्निंग ऑन 22 दिसंबर। साल के एंड में मतलब 9 दिन में आपको 1 मिलियन करना? नो साल 2024 के एंड में, अभी तक हुआ नहीं होता मतलब। तो 22 को जब मैं अपनी वाइफ के साथ बैठा सुबह, तो शी स्टार्टेड राइटिंग, अभी यू हैव 22K, आप 22,000 से कितना कर लोगे अंटिल दिस 31 दिसंबर। मैंने कहा यार आई थिंक वी कैन डू 70। आई जस्ट रैंडमली थ्रू दैट नंबर। हाँ, मैं कहा 70 करते हैं। मैं कहा 70 से फिर 150 से फिर मैंने कहा 500 से फिर मैं कहा 1 मिलियन। मैंने कहा अप्रैल तक हमारा 1 मिलियन हो सकता है। आपको लगता था? मैंने लिख दिया था। अच्छा। लगता नहीं था। हाँ। जैसे वो पिज्जा वाला मुझे लगता है ये मैंने लिखा था। मैंने कहा यार हो सकता है, डुएबल लग रहा है। तो यू वोंट बिलीव, हमारे को 3 तारीख को 70,000 हो गए थे। अच्छा, 3 जनवरी को 70,000 हो गए थे। 7 जनवरी को 100 के हुए थे। 31 जनवरी को आई थिंक वी वर एट 250 एंड 29th ऑफ फरवरी तक वी वर एट 800। और फिर मैं लाइट हो गया, मैंने कहा 1 मिलियन हो ही जाएगा। सो अनदर 24 डेज, होली से एक दिन पहले 24 मार्च को वी वर एट 1 मिलियन। अमेजिंग। तो 2-3 चीजें मेरे को सीखने को मिली है। आई थिंक पहला तो ये मैंने मार्केट रिसर्च करा बिल्कुल बिजनेस की तरह, बट यू नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट आल्सो फॉर टू डू दिस। व्हेन यू राइट थिंग्स ना, आप जब लिखते हो, ये जो कई लोग बोलते हैं विजुअलाइजेशन या मैनिफेस्टेशन और एफर्मेशन, ये जब आप करते हो, तो जब मैं लिखता हूँ और अपना बोर्ड देखता हूँ ना सुबह, या अभी भी मैं लिख के आया तो ये करने हैं, ये काम है, तो मेरे को ये होता था उस टाइम पे भी, सुबह से शाम तक की एक ही एनर्जी होती थी, दैट वाज डायरेक्टेड टू दिस। तो पूरा JFM आई हैव डन नो कंसल्टिंग। आई ऑल्सो ड्रॉप 2-3 ऑफ माई फ्रेंड्स, क्योंकि उन्होंने बोल दिया यार your targets are unreasonable. You will not be able to achieve it. This is not happening. तो फिर मैंने अंकित बैनपुरिया को देखा, मैंने कहा यार किसी का हुआ है तो अपना भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर किसी का भी हुआ है तो हो सकता है। तो रिया उप्रेती को मैंने देखा, मैंने कहा उसका 15 दिन में 600 के वो अकाउंट बनाया, तो कुछ भी हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं है, नहीं हो सकता नहीं है। मैं नहीं कर सकता, कुड बी द पॉसिबिलिटी, बट मैं कर सकता हूँ, दैट इज द चैलेंज दैट आई एम एक्सेप्टिंग। मैं कहा 90 दिन है अपने पास,
1 मिलियन करते हैं, तो हो गया। सही है। 100 दिन का टारगेट था, वैसे 94 पे हो गया, 94 डेज में हो गया था। बट क्या सीखा मेनली, क्या एक दो रीजन रहे? जो डिफरेंशिएशन आपने बताई वो समझ में आ गई कि आप बिजनेस कंटेंट बनाते थे और आप क्योंकि रोज इतना पढ़ते हो उससे आपको इंसाइट्स मिली। हाँ जी। उसी इंसाइट्स को आपने वीडियो में कन्वे कर दिया। हाँ। बट आई एम श्योर जब आप 22K पे थे, व्हेन यू थॉट ऑफ गेटिंग टू 1 मिलियन, 22K तक की जर्नी कुछ अलग रही होगी। बट जब आपने डिसाइड कर लिया कि यार मुझे तो अब 100 दिन में करना है, मेजर चेंजेस क्या किए कंटेंट में जिसकी वजह से वो ट्रिगर आ गए? नथिंग, कोई चेंज नहीं किया। कंसिस्टेंट हुआ मैं, डेली कंटेंट डाला मैंने। अच्छा। एंड आई हैव टेकन दिस टारगेट फॉर माई सेल्फ कि मेरे को 365 दिन में 365 वीडियोस डालनी है। मैंने एक भी वीडियो मिस नहीं करी आज तक। मतलब वीडियो के फॉर्मेट में, द वे यू वर टॉकिंग, द वे यू वर सेइंग थिंग्स, उसमें कुछ चेंज नहीं किया आपने? नहीं, मेरे 4 फॉर्मेट्स हैं। एक पॉडकास्ट है, एक मेरे पास बोर्ड है उसमें मैं बताता हूँ, है ना, एक मेरे पास नॉर्मल स्ट्रेट वीडियोस हैं। तो फॉर्मेट चेंज है, मेरी लोकेशन चेंज है, बैकग्राउंड चेंज है, बट यू वोंट फाइंड एनी डिफरेंस इन माय स्टाइल ऑफ कन्वेइंग द थॉट्स। मुझे लगता है कि कुछ लोग बोलते हैं जैसे कि फटीग आ जाता है, ऑडियंस को फटीग आ जाता है। ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होता नहीं है। ऐसा नहीं होता आपके हिसाब से? मुझे नहीं, आई थिंक मेरी मैट्रिक्स ही नहीं है वो ऑडियंस के। आई थिंक अबाउट माई ऑडियंस अलॉट, दे आर माई कस्टमर्स, है ना। अल्टीमेटली वहीं से अपने को रेवेन्यू वहीं से आना है या वहीं से अपनी दुकान चलनी है, राइट। बट शुड आई टेक फीडबैक इनफ टू चेंज माई प्रोडक्ट एंटायरली एंड दैट टू फ्रॉम अ वेरी स्मॉल कोहोर्ट? is not possible. I think I take feedbacks. मैं बहुत अच्छे feedbacks लेता हूँ, उसको सही से feed forward करता हूँ। How do you take feedbacks? I get a lot of DMs. अच्छा। I get a lot of DMs. मैं ऐसे नहीं लेता, but मेरे को DMs आते हैं। तो मैंने भी DM ही किया था आपको। Oh, is it? हाँ। अच्छा। Yeah. तो I reached out to you on DM. अच्छा। I've started to see. I was not seeing my DMs earlier, क्योंकि आई एम टेलिंग यू ना, मेरा वो एनर्जी डायरेक्शन था पूरे क्वार्टर का, JFM जनवरी फरवरी मार्च, मेरा पूरा डायरेक्शन था कि सुबह बैठेंगे, किताब पढ़ेंगे, दिमाग को खाली करेंगे, क्योंकि मेरा पुराना बैकलॉग भी था दिसंबर से पहले का। तो मेरे को साफ भी करना था खुद को, साफ मतलब कि थोड़ा सा खाली करना था, इजी करना था, लाइट करना था। मैं कहा किताब पढ़ेंगे अपना 2-3 घंटे और उसके बाद वीडियो बनाएंगे। हाँ, मैंने कहा छुट्टी समझ लो 3 महीने की। तो ये मेरा सबैटिकल समझ लो, आप छुट्टी समझ लो जिसमें ये काम हुआ है। तो दैट इज इट। क्या चेंज हो गया उसके बाद, 1 मिलियन आने के बाद? कुछ चेंज नहीं हुआ यार, क्या चेंज होगा? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। अच्छा, मेरे तो 1 मिलियन हुए नहीं, तो मेरे को तो पता नहीं क्या होता है। आई थिंक देखो, मैं कम लोगों से मिलता हूँ, जिन लोगों से मैं मिलता हूँ उनको पता नहीं, मैं उस सेंस में पता नहीं अपने मुंह से ये बात बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए, मैं हम्बल हूँ उस सेंस में। मुझे लगता है कि इंडिया में लोग तरक्की देख के चलते हैं आपसे, और तरक्की के साथ अगर आप में घमंड आ जाए, या आप घमंड के साथ बोलने भी, अगर आप पहले से भी घमंडी हो या आप घमंड के साथ बोलते हो, तो आपको हम्बल हो जाना चाहिए इफ यू अचीव समथिंग, और थोड़ा पोलाइट हो जाओ, क्योंकि लोग ना कुछ भी कॉन्टेम्पलेट करते हैं, वहां से कुछ भी निकालते हैं। और कहने की बात है कि फर्क नहीं पड़ता लोगों से, अल्टीमेटली लोगों से काफी फर्क पड़ता है। आई थिंक वो हम्बलनेस नहीं खोनी चाहिए, तो खोनी भी नहीं चाहिए, और हम्बल होते रहो यार अचीवमेंट्स के साथ में। आपको लेकिन फर्क पड़ता है कोई अगर ऐसे नेगेटिव कमेंट्स डालता है आपकी वीडियोस पे, कभी ऐसा फील होता है? उससे नहीं पड़ता, उससे नहीं पड़ता। आप मेरे को कितनी भी गालियां दे सकते हो, आई कैन आर्ग्यू विद यू। अच्छा, मैं आपके साथ आर्ग्यू, बट यू फील बैड? लाइक आई वोंट, यू डोंट? नो, आई डोंट। आई थिंक सी, आई नो कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। मेरे को उनके पीछे की साइकोलॉजी पता है। डू यू नो, आपको डीएम में आ जाए, फॉर एग्जांपल किसी ने गाली दे दी, यू स्टार्ट टॉकिंग टू हिम, इन थर्ड मैसेज ही विल बी पोलाइट, स्टार्ट सेइंग भैया, अरे भैया, नहीं, अरे हम तो मजाक कर रहे थे, ठीक है। सो व्हाट इज दैट? पहली जो गाली आई थी, व्हाट वाज दैट? मे बी द अटेंशन। सो दैट्स हाउ कमेंट्स आर आल्सो, राइट। हम लोग 10-12 साल में सोशल मीडिया हमारे सामने ग्रो हुआ है, सो आई नो अ लॉट ऑफ माय इंजीनियरिंग फ्रेंड्स जो कमेंट वगैरह डालते रहते थे, तो उनकी साइकोलॉजी सामने वाले को हर्ट करना नहीं था, दे वर एक्सप्रेसिंग देयर वे, उनका कंटेंट वो है। तो जो कमेंट डाल रहा है उसका काम है, जैसे मैं कंटेंट बना रहा हूँ, मैं अगर वीडियोस बना रहा हूँ, किसी के बारे में बता रहा हूँ, तो कमेंट वाले डालने को उसको अच्छा लग रहा है, तो लगने दो उसको, जो डालने डालने दो। आई डोंट गेट अफेक्टेड विद दैट। मुझे फर्क पड़ेगा तब जब
मुझे लगेगा कि यार नहीं, मेरे अंदर कुछ बहुत मेजर चेंज आ गया, मैं कुछ ज़्यादा बनने लगा हूँ. दैट इज समथिंग, एंड आई थिंक दिस इज, मैं बोल रहा हूँ ना, मेरा सबैटिकल पीरियड था, ये छुट्टी थी. अब छुट्टी ओवर? अब छुट्टी ओवर नहीं, अब मेरे को, अब ये मेरा काम सा बन गया. अब मेरे को लग रहा है यार यहाँ पे अच्छी. तो अब क्या है टारगेट 1-2 क्या है अब नेक्स्ट? अब भी कुछ मैनिफेस्ट किया है? नहीं, तो मैनिफेस्टेशन नहीं बोलूंगा मैं. हाँ, इट वाज अ प्रॉपर गोल लिखना, उसको अचीव कैसे करना है, उसके पीछे कैसे भागना है. इट वाज लाइक दैट. ठीक है, लोग बोलते हैं इसको मैनिफेस्टेशन, चलो इसको मैनिफेस्टेशन बोल लेते हैं. तो व्हाट्स द नेक्स्ट गोल दैट यू हैव सेट? आई एम वर्किंग ऑन 2-3 थिंग्स. मैं पिज्जा वाला जैसे बताया, बट वो ड्रॉप हो गया. बट नाउ वी आर चेंजिंग द प्रोडक्ट. वी आर नॉट गोइंग इनटू हेल्दी सेगमेंट. वो चलेगा नहीं इंडिया में, वो भी देख लिया. ठीक है, उसकी मार्केट रिसर्च कर ली, उसका भी सेगमेंटेशन निकाल लिया. बट वी हैव फाउंड फिगर आउट समथिंग. अच्छा. सो वी आर एक्सप्लोरिंग दैट मार्केट. सो फॉर लास्ट 3 months आई हैव बीन एक्सप्लोरिंग 2-3 स्पेसेस जहाँ पे मेरी स्ट्रेंथ है, जहाँ पे मार्केट अच्छे हैं, जहाँ पे मुझे करना चाहिए. तो आई थिंक दैट इज एसेंशियली आई एम ट्राइंग टू डू राइट नाउ. सो गेटिंग इनटू बिजनेस, आई वुड वांट टू गेट इनटू क्रिएटिंग सम वैल्यू. तो मेरे को अभी वो वैल्यू वाला थोड़ा सा काम बनाना है. ओके, लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा आपसे. हाँ. आज की डेट में अगर किसी को 2024 में, आई नो कि आप आइडियाज रिकमेंड नहीं करते और सजेस्ट नहीं करते, आपने बोला, बट मैं मार्केट पूछूंगा आपसे, इंडस्ट्री पूछूंगा. आइडिया उसके अंदर कुछ भी हो सकता है. हाँ जी. अगर आज की डेट में किसी को बिजनेस शुरू करना है, तो क्या 2-3 इंडस्ट्रीज आपको लगता है कि जो बहुत ग्रोथ में है या ओरिएंटेशन उनकी ऐसी है जो आप रिकमेंड करोगे लोगों के कि वो देख सकते हैं इसको कुछ स्टार्ट करने के लिए? ओके, तो आई थिंक आई हैव अ स्ट्रॉन्ग लव फॉर फूड. आई विल से फूड. ठीक है, लेकिन मैं बता दूं बहुत डिफिकल्ट बिजनेस है. बट सिंस यू आर आस्किंग फॉर द मार्केट अपॉर्चुनिटी, अगर आप इसमें कुछ क्रैक कर सकते हो तो कर लो. ठीक है, मैं आपको बहुत सिंपल बता दूं, रोटी कपड़ा मकान. ठीक है, इससे बड़े मार्केट्स नहीं है इंडिया में, इससे ज्यादा कंजप्शन किसी चीज में नहीं है इंडिया में. आप कपड़े को लेके, आप चेहरे को लेके कुछ कर लो तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता. आप मकान को लेके कुछ कर लो तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता. आप खाने को लेके कुछ कर लो, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता. ये आज हैं, ये कल भी रहेंगे और हमेशा रहेंगे. और ये एवरग्रीन है. ये इतना जितने प्यार से मैंने बता दिया, ये उतने प्यार से 100 साल बाद भी लोग बता रहे होंगे. सब कुछ बदल जाएगा, इनको बेचने का तरीका, मोड, मीडियम, सब कुछ चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट यही रहेगा. सो आई थिंक एनीथिंग अराउंड दिस. बट सिंस आई हैव सेड दिस, सो देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो कि भाई अगर 2 बंदे भी इसको देख के खोल लें, सुन लें, है ना. तो आई थिंक ये इतने ज्यादा अच्छे बिजनेसेस हैं, लेकिन टफ टू क्रैक, क्योंकि इसमें कोई एंट्री बैरियर बहुत इजी है. तो आप कोशिश करो, इफ यू आर डूइंग अ रेस्टोरेंट और अ QSR बिजनेस और अ रोटी बिजनेस, ठीक है, अ बिजनेस विच इज हाइपर लोकल इन नेचर, तो हाइपर लोकल बिजनेस को करो हमेशा कम्युनिटी सेंट्रिक बना के. ओके, तो क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है अभी हाइपर लोकल बिजनेसेस के साथ में? क्या प्रॉब्लम होती है? पहले तो ये बताओ, हाइपर लोकल बिजनेस क्या होते हैं? It is a business where grocery shop is a hyper local business. मतलब बहुत ही ज्यादा सुपर लोकलाइज्ड एरिया में ही आप अपने कस्टमर्स को खींच सकते हो. ठीक है, सैलून्स हो गए, जिम हो गए, ठीक है, अपना रेस्टोरेंट्स हो गए, इंस्टीट्यूट हो गया, मे बी एक लोकल इंस्टीट्यूट को, ठीक है, ऑफ कोर्स इंस्टीट्यूट हो गए, ठीक है, एनी बिजनेस ऑफ दिस सॉर्ट, कोचिंग क्लासेस टाइप, मैकेनिक की शॉप हो गई, कार वॉशिंग हो गया, ऑल ऑफ दीस बिजनेसेस आर हाइपर लोकल इन नेचर. तो एज अ बिजनेसेस में कम्युनिटी बहुत गंदे तरीके से मिसिंग है आज की डेट में. व्हेन आई से कम्युनिटी, इट इज कमिंग टू द कस्टमर एक्सपीरियंस. ठीक है, तो मैं आपको ऐसा क्या वाव दे सकता हूँ एज अ कस्टमर. कम्युनिटी का मतलब है मैं आपके साथ अपना फैमिली रिलेशन कैसे बना सकता हूँ. पहले सबसे ज्यादा दुकानें वो चलती थी जहाँ पे अंकल आपका नाम जानते थे. नाम जानते थे, अरे बेटा कैसे हो, कॉलेज गए क्या रहा, वो सब, मम्मी कैसी है, अच्छा पापा ठीक हो गए नहीं हो गए, आप हमेशा वहीं से खरीदते थे. ठीक है, क्यों? क्योंकि वो माहौल बना हुआ था. वो मिस हो गया. अभी मिस क्यों हो गया? अभी CRM आ गए, टेक आ गया, तो लोगों को लग रहा है अब ये सब कर रहे हैं, ये बेसिक हो गया. सबके पास लगे हैं बेसिक CRM, सबके पास लगे हुए हैं व्हाट्सएप भेजना है, हाँ, इसको ऑफर भेजनी है, सबके पास है. फ्राइडे नाइट, हैप्पी आवर्स, दिस दैट वगैरह वगैरह. बट इफ यू कैन क्रिएट द कम्युनिटी, आई थिंक दैट इज समथिंग विच यू कैन डू डिफरेंटली फ्रॉम अदर बिजनेसेस. तो ये कर लो, सैलून्स में कर लो. मैं अब एग्जांपल दूं आपको कुछ? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं. अब सैलून्स में है, आपको, मैं सैलून चला रहा हूँ, आप सैलून चला रहे हो, हाँ, अब मैंने बोल दिया आपका बर्थडे मंथ है
और आप जो है 5% आपको 50% ऑफ मिलेगा, वर्सेस मैंने बोल दिया, दूसरे ने बोल दिया कि आपका बर्थडे मंथ है, कल आपका बर्थडे है और या नेक्स्ट वीक आपका बर्थडे है, सर हम आपको एक फ्री सर्विस देना चाहते हैं, हम आपका पूरा ये देंगे, ठीक है। और महीने में मैं 4 ऐसे करता हूँ। कौन सा ज्यादा बेटर? सेकंड, जो फ्री दे रहा है एकदम। हाँ, फ्री दे रहा है, और वो फ्री नहीं दे रहा, वो जेस्चर दे रहा है। वो फ्री नहीं है, वो जेस्चर है। वो ऐसा जेस्चर है जो आप 10 लोग को और बताने वाले हो। वो वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग जो होगी उससे। और वो मार्केटिंग भी नहीं है, वो ब्रांडिंग है। मार्केटिंग तो वो है जो मैं बोलने वाला हूँ आपको। मैं अपने सैलून के बारे में जो आपको बताऊंगा, दैट इज मार्केटिंग। जो आप इनको बताओगे जाके, दैट इज ब्रांडिंग। दैट इज ब्रांडिंग। When people are talking about perceived value जो है, when people are talking about you, that is your branding, ठीक है। तो people में भी फिर वो P आ जाता है पूरा, कि people of your company, people who are your clients, your customers, and the third people is your vendors, ठीक है। मैं आपको कितने एग्जांपल दूंगा, मतलब इसमें अब मैं वो देख रहा था, मैं राज शमानी का रायन फर्नांडो का एक पॉडकास्ट डाइट के ऊपर, एंड अब सोचो कितनी छोटी सी बात मेंशन हुई वहां पे, और यहाँ से ब्रांड परसीव होता है, पता है, यहाँ से वैल्यू बनती है। तो राज शमानी ने बोला, व्हाट इज दैट यू फिगर आउट विद विराट कोहली। क्या था विराट कोहली में ऐसा सबसे? रायन फर्नांडो ने कितनी छोटी सी बात बोली जिसने ब्रांड वैल्यू कितनी स्ट्रांग बना दी विराट कोहली की, वो सोचो। उन्होंने बोला कि विराट कोहली का जैसे डील फाइनल हुआ ना, 2 मिनट के अंदर अंदर मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आ गया था उनके साइड से, विद इन 2 मिनट्स। हैव यू सीन दैट कट? या आई हैव सीन दैट। हां, देखिए मैंने शॉट। मैं बाकी सबके साथ में भी काम करता हूं, दे टेक एटलीस्ट, वो स्टैंडर्ड टाइम लेते हैं 1-2 महीने का। ही गेव मी इन 2 मिनट्स। जस्ट इमेजिन, just imagine, that is what created the brand value for Virat Kohli, when somebody else is talking about it, correct, and now I'm talking about it, है ना, again right. creating the brand value for Virat Kohli, correct, this is how it works. तो ये businesses में missing है। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं से काम नहीं चलेगा। जब आप मेरे बारे में बोलना शुरू करोगे, that is when it is going to work. True. तो I think ऐसा है, ये है वेंडर का रिलेशनशिप, ठीक है। अब ऐसी कस्टमर के रिलेशनशिप में अब आप कितना जाके बताओगे सैलून के बारे में? आई नो अ कैफे वेयर आई सिट एंड हैव दिस कॉफी अ लॉट। उनके पास इतना ही स्पेस है ना, 400-500 स्क्वायर फीट का स्पेस है, और 10-12 टेबल लगी हुई है, कभी खाली नहीं होती, कभी खाली नहीं। अच्छा। और आप जब चले जाओ, आपको सेम लोग मिलेंगे, सेम ही लोग बैठे होते हैं, सेम लोग एवरी डे कमिंग, गिविंग देम 500, 600, 800, 1000 रुपीज। आप 12 बजे जाओगे, आपको वही सेम लॉट मिलेगा। 5 बजे सेम डे चले जाओ, वही सेम लॉट मिलेगा। सैटरडेज को वहाँ बच्चे, पेरेंट्स सब आ रखे होते हैं और वो खाना पीना चल रहा होता है। दिस इज हाउ इट इज हैपनिंग नाउ। क्यों हो रहा है ये? अब मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। वहाँ पे मैं गया, अब उन्होंने माहौल ऐसा बना रखा है। वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज देयर एंड शी वॉज मेकिंग सम पेंटिंग, कुछ एक पेंटिंग सी बनाई सुंदर सी, वहीं बैठे बैठे ऐसे स्केच। उन लोगों ने वो स्केच को, she left it there, कि यार keep it to yourself, वैसे ही बस छोड़ दिया। उन लोगों ने स्केच को, उसका फाउंडर नहीं बैठता उधर, एम्प्लॉइज स्टाफ इतना अच्छा ट्रेंड है, उन्होंने उसको पोर्ट्रे करा, वो पूरा लगा दिया वहां पे, दीवार पे लगा दिया। अरे वाह। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ, अब सोचो जिस फ्रेंड के साथ ये हुआ है, उसने कितने लोगों को बताया होगा। सही बात है। एंड दैट्स हाउ यू क्रिएट अ ब्रांड। बेसिक कॉफी देना तो स्टारबक्स भी करेगा, ये भी करेंगे, कोई भी करेगा, मैं भी आज खोलूंगा। तो ये तो बेसिक हो गया है कि अच्छी कॉफी मिलनी है, 200 रुपए की मिलनी है। बट मैं 200 रुपए की कॉफी के साथ क्या ये एक्सपीरियंसेस ले सकता हूँ? ये कस्टमर एक्सपीरियंस लैगिंग है। Amazon बनी इतनी बड़ी कंपनी, Amazon का कस्टमर एक्सपीरियंस बताओ आप। हैव यू सीन, कुछ देखा आपने Amazon के साथ में कस्टमर एक्सपीरियंस कभी फील करा? हाँ, बहुत। अगर मैं कंपैरिजन टू अदर ई कॉमर्स कंपनीज, नाम नहीं लूंगा मैं, बट 2-3 ही है, बट लोग समझ जाएंगे। बट Amazon के केस में वो इंस्टेंट आपको जो सर्विस ग्रेटिफिकेशन मिलती है, एंड दे ऑलवेज आर ऑब्सेस्ड अबाउट सर्विंग द कस्टमर्स ऑन प्रायोरिटी। वो बाकी की चीजें बाद में देखते हैं, पहले आपका रिजॉल्व कर देते हैं कि आपको जो दिक्कत आई वो मैंने सॉर्ट कर दिया। इंटरनली हमें जो करना है वो हम कर लेंगे, अब बाद में सेलर के साथ क्या बात करनी है। दैट इज सो ट्रू। और सेलर के साथ में भी उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मैं आपको Amazon का बताता हूँ, मैंने अभी 10-12 सॉसेस मंगाई, अच्छा, अलग अलग तरीके की सॉसेस। एक सॉस का ढक्कन टूटा था, सिर्फ एक का, क्रैक था। तो मैंने कहा यार ये बड़ा खराब, मुझे गुस्सा मैंने कहा यार ये गलत हो गया। तो मैंने मेरे हाउस हेल्प को बोला, मैंने कहा आप इसको वापस कर लो। तो ही कॉल्ड हिम, उसने बोला कि ये ढक्कन टूट के आया। 10 का अलॉट आया था, वो आई थिंक 2,500-3,000 की सॉसेस थी, वो सबके पैसे वापस आ गए मेरे पास। अच्छा,
नाउ आई स्टार्ट फीलिंग यार, मैंने कहा क्या करा है इन्होंने। और वो 2,500 में मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आपके पास। दिस इज व्हाट Amazon इज डूइंग, राइट। ये कस्टमर एक्सपीरियंस कम्युनिटी बिल्ड नहीं हो रही है। और सबसे अंडररेटेड अगर बिजनेस का कोई फंक्शन है दैट इज कस्टमर एक्सपीरियंस, सर्विस नहीं, कस्टमर एक्सपीरियंस। क्या वाव कर दूं यार मैं कि ये आदमी पागल हो जाए मेरे बारे में, ये कहे यार इसको छोड़ना नहीं मुझे, है ना। जिम का बताता हूँ मैं आपको एक जिम का एग्जांपल। अच्छा वो वीडियोस देखी आपने जहाँ पे वो ग्रोसरी शॉप है। अब ग्रोसरी शॉप लोग पूछते हैं कितना, कौन, कहाँ, कैसे चल जाएंगी। ग्रोसरी शॉप का वीडियो, जस्ट इमेजिन, देखा है वो आपने कि आपके फोन में बैटरी दिखाओ कितनी बची है, मैं आपको उतना % डिस्काउंट दूंगा। नहीं मैंने नहीं देखा। हाँ नहीं, वो ग्रोसरी शॉप में लाइन लगी हुई है यार। अच्छा जैसे मैं अच्छा मैं समझ गया वो कि आप फॉलो करते हो, मुझे तो बता दो, मैं आपको एक्स्ट्रा गिफ्ट दे दूंगा। नो सो हिल गो। वो आप गए ग्रोसरी शॉप, आप किसी एक बड़े सुपर शॉप, बिग बाजार टाइप शॉप में गए, ठीक है। अब वहाँ पे काउंटर पे रैंडमली पूरे दिन में 4 लोगों को 5 लोगों को मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई साहब आपके फोन में जितनी बैटरी है, 56% बैटरी है, अच्छा जितनी बैटरी होगी मैं आपको उतना डिस्काउंट दे दूंगा पूरे बिल पे। पूरे बिल पे 100%। कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरे को इतना मार्केटिंग कॉस्ट भी लेना पड़े, विल इट नॉट क्रिएट अ एक्सपीरियंस फॉर माय कस्टमर। और वो कितनों को बताएगा, मेरे पड़ोसी होता है भाई नीचे पहुंच, तेरा 4 मिल, तेरा भी लकी नंबर लग सकता है और बैटरी पूरी करके जाइयो। करूंगा ना मैं ये, एंड इट बिकम्स अ प्ले फॉर पीपल। आइकिया का एक ऐसे मार्केटिंग स्टंट था। आइकिया ने क्या करा, आइकिया ने दूर खुलते थे यूएई में उनके स्टोर्स, सिटी से दूर। उन्होंने बोला जितना टाइम आपको लग रहा है ना आने में, उतना डिस्काउंट, उतने टाइम आप पे बाय टाइम कर लो। अगर आपको 4 घंटे लगे, मैं यहाँ पे एक सोफा रखा हुआ है, सोफे में 4 घंटे लगा दूंगा, 5 घंटे लगा दूंगा, 4 घंटे आप पे कर देना और 1 घंटे का जो भी वैल्यू है $100 अलग से दे देना। तो पे बाय टाइम। और वो मार्केटिंग कैंपेन इतना हिट हो गया, वो स्पेन में कॉपी करा उन्होंने, जापान चले गए। तो आइकिया के लिए ये चीज काम कर, इसके बारे में बात हो रही है। तो व्हेन यू टॉकिंग अबाउट, ऐसी एक रेस्टोरेंट और पब क्लब है गुड़गांव में, उसमें क्या होता है कि आप नॉर्मल क्लब में आप जाते हो तो आपने ड्रिंक ऑर्डर की, लेट से जी, कि अब आपको पता है कि 100 रुपए की ड्रिंक है, मैं ऑर्डर कर रहा हूँ जी। बट उस क्लब में क्या होता है, आप उस ड्रिंक के लिए बिड करते हो, समझ गया, बार एक्सचेंज। तो उसके लिए बिड करते हो कि यार अभी रेट चल रहा है इसका 70 रुपए, अभी रेट चल रहा है 90 रुपए। इट बिकम अ प्ले। जब ये आया था ना, 2016-17 में कॉन्सेप्ट आया था, स्टॉक एक्सचेंज बना रखा है, वो बार एक्सचेंज नाम से बना रखा है। बिल्कुल, वो कितना क्रेजी आइडिया है, और उसकी वजह से वो पिक कर गया, और वो आइडिया फिर कॉपी पेस्ट हुआ। सो आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच इज लेफ्ट यूनिक इन द बिजनेसेस टू, कि भैया यहाँ से ब्रांड बनेगा, यहाँ से कस्टमर कम्युनिटी बनेगा। व्हेन यू टॉकिंग अबाउट लोकल बिजनेसेस, हाइपर लोकल में कम्युनिटी बना लो, क्योंकि आपके पास है ही 5-6 किलोमीटर का दायरा, राइट। लोकल बिजनेसेस की जब आप बात कर रहे हो, तो लोकल बिजनेसेस में आप डिस्ट्रीब्यूशन क्रैक करो। आज की डेट में आपके लिए डिस्ट्रीब्यूशन क्रैक करना सबसे मुश्किल है, क्योंकि D2C आपको मैंने लिस्टिंग बता दी है, ठीक है, D2C में इतना डिफिकल्ट है। और ऑफलाइन के लिए आपको वर्किंग कैपिटल बहुत चाहिए, करेक्ट। यू कांट compete with HUL। आप ऐसा नहीं कि मैं 4 प्रोडक्ट निकालूं 20 करोड़ साल लग जाएंगे आपको डिस्ट्रीब्यूशन बनाने में। आप डिस्ट्रीब्यूशन बना भी लोगे, बट उतनी इन्वेंटरी रिटेलर्स तक पहुंचाना, हर लेवल पे, है ना, तो यू विल नीड एटलीस्ट 10-15 करोड़, 20 करोड़, उतना है नहीं। बिल्कुल। नाउ फिगर आउट अ वे हाउ टू डू इट। अब लाइव टू कॉमर्स चल रहा है, कंटेंट टू कॉमर्स चल रहा है, स्टार्ट गेटिंग इनटू दीस आइटम्स की भैया मैं कंटेंट बनाता हूँ, आई विल सेल डायरेक्टली, आई हैव माय डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑफ 5 मिलियन, जैसे आप पीछे बता रहे थे। लाइव टू कॉमर्स करूंगा भाई, लाइव आऊंगा, लाइव स्ट्रीम करके प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा। उस पे भी तो चाइना में किया ना, लाइव लिपस्टिक मैन का आया हुआ है। सो ऑल ऑफ दीस थिंग्स आर गोइंग टू क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द लोकल थिंग, एंड देन आर द ग्लोबल ब्रांड्स। तो मैं हाइपर लोकल और ग्लोबल कैटेगरीज में बिजनेसेस को डालता हूँ। ग्लोबल इज दिस द प्रोडक्ट दैट यू आर डूइंग, करेक्ट, कि भाई मैंने दिल्ली में बैठ के, गुड़गांव में बैठ के बना लिया, अब मैं यूएस में भी बेच सकता हूँ, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, करेक्ट, समथिंग व्हिच इज, जिसकी बाउंड्रीज नहीं है, इंटैंजिबल, अनलिमिटेड एक्सेस है जिसका, सो समथिंग लाइक दिस। इसमें आप फिर प्रोडक्ट क्रैक करो। दिस इज समथिंग जहां पे हम बोलते हैं कि पीएमएफ आएगा, एमवीपी आएगा, प्रोडक्ट क्रैक होगा, समथिंग लाइक दैट, राइट। हाइपर लोकल और लोकल में तो कम्युनिटी और डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व करो। आज की डेट में वहां तो कमोडिटीज भी बिक जाएंगी, कुछ भी बिकेगा। कमोडिटी है वहां पे, तो दोनों में कमोडिटी है, बट कमोडिटी पे कितना ब्रांड डाल रहे हैं कि उसका आप कितना प्रीमियम खा सकते हो, दैट इज द गेम, दैट इज द गेम। और बहुत मजा आया आपसे बात करके। कहाँ 1.5-2 घंटे निकल गए, हमें पता ही नहीं चला। Oh, is it? Yeah. So it's already, I think, way past 7. Yeah. But बहुत अच्छा लगा। Thank you for being here. Next goal जब आप करो, जब भी आपका एक माइंड में टारगेट सेट हो रखा होगा, जो भी वो जब आप अचीव कर लो तो बता देना, फिर समझेंगे कि यहाँ से वहां तक की जर्नी में क्या किया आपने। फिर डिस्कशन करेंगे, चर्चाएं करेंगे। आई थिंक एंड में आप जो बोलते हो वो मैं भी बोल देता हूँ। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी सबको।
एंड बहुत जल्दी मिलेंगे। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।